जय जिनेन्द्र मेरे साधर्मी भाइयों। बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर लेके आया हूं जिसको हम ज्ञानोदय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पंचवालयती भगवान विराजमान है और साथ में शीतलनाथ भगवान का शमोशरण मंदिर विराजमान है, जिसके मैं आपके लिए दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं इस भव्य जिन मंदिर की ओर, इस ज्ञानोदय जैन तीर्थ पर। आइए मेरे साथ। कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। मेरे साधर्मी भाइयों, इस ज्ञानोदय तीर्थ के दर्शन करने के पूर्व और पंचवालयती भगवान के दर्शन करने के पूर्व इस मंदिर की मैं आपके लिए लोकेशन दे दूं। हम खड़े हुए हैं अभी भोपाल से विदिशा वाया सागर मार्ग पर। ये देख सकते हैं आप, यह हमारा सागर मार्ग है और इस तरफ दाहिने हाथ तरफ यह हमारा भोपाल मार्ग है। यहाँ से भोपाल मात्र 22 किलोमीटर और सागर करीब 140 किलोमीटर और विदिशा भी 40 किलोमीटर है। उसी मार्ग पर यह भोपाल से सागर रोड के बीच में मात्र भोपाल से 22 किलोमीटर यह हमारा ज्ञानोदय तीर्थ है, जिसके मैं आपको दर्शन कराने के लिए ले चलता हूं। तो आइए भगवान के दर्शनों के लिए चलते हैं। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं यह समाचार कहान शताब्दी महोत्सव। इसको देखकर आपको कुछ परिकल्पना हो रही होगी। ऐसा ही एक मुमुक्षु आश्रम कोटा में और आत्मार्थी तीर्थ साधना केंद्र दिल्ली में मैंने इस समयसार कहान शताब्दी के दर्शन कराए थे। एक बार मैं और बता दूं कि यहाँ पर हमारे समयसार की सारी गाथाएं संगमरमर पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। रत्नत्रय गुणों से भरा हृदय तुम्हारा, उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। मेरे साधर्मी भाइयों, पंचवालयती भगवान के दर्शन करने के पूर्व हमारे इस जिन मंदिर के जस्ट सामने आप ये मानस स्तंभ देख सकते हैं। इतना भव्य मानस स्तंभ और इतना भव्य जिन मंदिर। यह मानस स्तंभ क्या होता है? यह मानस स्तंभ वो होता है जो हमारे मन को गला देता है। जब हम मंदिर जी में निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोल के प्रवेश करते हैं और जब हम मानस स्तंभ में भगवान के दर्शन करते हैं, तो जो हमारा क्रोध, मान, लोभ, जो भी हमारे 5 पाप है, सब यहाँ रहित हो जाते हैं और हम जिनेन्द्र प्रभु के सामने निर्विकार होकर दर्शन करते हैं। यह हमारे मानस स्तंभ का महत्व है। तो चलते हैं पंचवालयती भगवान की ओर, आइए मेरे साथ। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन तू तो शाश्वत परमात्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा। कर्मादि से भिन्न रागादि से शून्य, कर्मादि से भिन्न रागादि से शून्य, निरपेक्ष ज्ञायक है सहज शुद्धात्मा, निरपेक्ष ज्ञायक है सहज शुद्धात्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा। आदि मध्य अंत मुक्त स्वयं पूर्ण सहज मुक्त, आदि मध्य अंत मुक्त स्वयं पूर्ण सहज मुक्त, दर्शनीय ध्येय परम ज्ञेय रूप आत्मा, दर्शनीय ध्येय परम ज्ञेय रूप आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा। श्री पंचबालयती तीर्थंकरों के लिए अर्घ्य। सजीव सुविधि द्रव्य मनोज्ञ अर्घ बनावत है, वसु कर्म अनादि संयोग ताहि नसावत है, श्री वासु पूज्य मलिनेमि पारस वीर अति, नमु मन वच तन धरि प्रेम पांचो बालयति। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य मल्लीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर आदि पंचबालयती तीर्थंकरेभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए पांच वालयती भगवान की जय। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं हमारे सामने श्री वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी की 5 प्रतिमाएं हैं। इनको 5 वालयती बोलते हैं क्योंकि यह हमारे 5 तीर्थंकर जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत के धारी थे, इसलिए इनको 5 वालयती बोला जाता है। उसी का यह मंदिर बनाया गया है। आपको कुछ याद होगा कि ऐसा जिनालय, ऐसा मंदिर भारतवर्ष में बहुत ही बिरले मिलते हैं, और ऐसा ही हमारा इस ज्ञानोदय तीर्थ में यह भव्य 5 वालयती जिनालय बना हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ, यहां पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। अभी यहां पर आपको 24 तो नहीं दिख रही होंगी, 12 इस तरफ है और 12 उस तरफ है। आप देख सकते हैं ये भी हमारे सारे स्फटिक माणिक मोती की मूर्तियां हैं, सभी कलर में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। एक वेदी पर ये और दूसरी वेदी इस तरफ। आइए दिखाता हूं मैं आपके लिए। इतना भव्य यह जिनालय मानो कि एक ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक शमोशरण विराजमान हो। यह यहां पर
जो मूल नायक मैन भगवान विराजमान है वो हमारे महावीर भगवान है, और 12 तीर्थंकर उस तरफ, 12 तीर्थंकर इस तरफ, यह 24 यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के ऊपर ही एक शीतलनाथ भगवान का शमोशरण मंदिर भी है। तो चलते हैं इन भगवान के दर्शनों की ओर, आइए मेरे साथ। जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, शोभे नहीं तुझको यह दीनता, तू प्रभु शोभे नहीं तुझको यह दीनता, अपने में मग्न रहो हो के परमात्मा, अपने में मग्न रहो हो के परमात्मा। जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन तू तो शाश्वत परमात्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा। हमारे 5 वालियाती तीर्थंकरों के जस्ट ऊपर हॉल में यह आप देख सकते हैं पंचमेरु का जिन मंदिर बनाया गया हुआ है। यहाँ पर 5 मेरु है और उस पर जिन प्रतिमाएं विराजमान है आप देख सकते हैं। और इसी जस्ट पंचमेरु जिनालय के पीछे हमारे शीतलनाथ भगवान का शमोशरण मंदिर विराजमान है, जिनके मैं दर्शन के लिए ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं एक ही हॉल में 2 जिन मंदिर बनाए हुए हैं, पंचमेरु अष्टजिन चक्रालय और इसके जस्ट पीछे एक शमोशरण मंदिर। तो आइए शमोशरण मंदिर की ओर आइए मेरे साथ। यहाँ की रचना संरचना आपको बहुत ही भव्य दिख रही होगी कि कैसे हमारे इस जिन मंदिरों की सोच को आगे बढ़ाते हुए इस कलयुग में एक नए प्रकार से मंदिर का निर्माण कराया गया है। और ये जो जिन मंदिर है यह हमारे लिए नर से नारायण बनने का उपाय बताते हैं। ये देखिए शीतलनाथ भगवान का जिनालय शमोशरण मंदिर, यहाँ पर 4 प्रतिमाएं अरहंत अवस्था में शमोशरण में विराजमान हमारे मुनि शीतलनाथ भगवान विराजमान है, जो कि हमारे समस्त गणधरादि को, श्रावकों को, त्रयंचों को भव्य जिनवाणी का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा होता है यह भव्य शमोशरण मंदिर। मैं आपके लिए बता दूं, यह शमोशरण मंदिर हमारा कुबेर इंद्र के द्वारा बनाया जाता है। हम इस संसार में देवादि देवों को देव मानते हैं, लेकिन वो भी हमारे अरहंत परमेष्ठियों के सामने नतमस्तक होकर उनके शमोशरण की व्यवस्था करते हैं, फिर वहां पर दिव्य ध्वनि खिलती है। आप देख सकते हैं यह शमोशरण मंदिर। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। जलती कषाय अग्नि सहज भाव जलाती, कर्मों के महाबंध को आत्म से कराती, तुम्हारी छवि देख निज की महिमा ही होती, शांति का सहज प्याला कहो कौन पिलाते, ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। मेरे साधर्मी भाइयों, यहाँ पर पंचवालयती मंदिर ही नहीं, शमोशरण मंदिर ही नहीं, एक विद्यालय भी है जिसको हम ज्ञानोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए शास्त्री का कोर्स कराया जाता है, जिसमें हमारे जैन धर्म के समस्त ग्रंथों का अध्ययन एक एक बारीकी के द्वारा कराया जाता है। फिर ये बच्चे एक भव्य शास्त्री के रूप में तैयार होकर समाज में जाते हैं। तो चलते हैं इस विद्यालय की ओर, इस विद्यालय की एक्टिविटी की ओर, आइए मेरे साथ। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
रत्न करंड श्रापकाचार नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य समंत भद्र देव द्वारा विरचित है। इसमें 3 अधिकार हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सबसे पहले आचार्य देव दूसरे श्लोक में धर्म का स्वरूप बताते हैं कि वास्तविकता में धर्म का स्वरूप है क्या, कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम और संसार दुखतः सत्वान यो धरत उत्तम सुखे। अंतिम पद में क्या कहते हैं कि जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम वास्तविकता में धर्म है। क्या है कि जो उत्तम सुख में धर दे। और क्या बताते हैं कि वह धर्म कैसा है कि कर्मों से रहित है, कर्म निवर्णम, अर्थात कि कर्मों से रहित है, और संसार दुखतः सत्वान, कि संसार के सभी दुखों को नष्ट करने वाला है। इस संसार में अनेक दुख हैं। यह व्यक्ति, यह जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है। किसके कारण भटक रहा है? तो इन्हीं दुखों के कारण ही तो भटक रहा है। सम्यक्त बिना मोहन भवन में घुमाया, सम्यक्त बिना आत्मा को उसने रुलाया, सम्यक्त आत्मा की निधि कौन बताते, अध्यात्म सुधा सार कहो कौन पिलाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नहाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं हमारे इस ज्ञानोदय तीर्थ के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, यह विद्यार्थी यहाँ पर रोज ऐसे ही भक्ति पूजन भाव से पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और ये हमारे भावी शास्त्री होने वाले हैं। आपको देखकर लग नहीं रहा होगा कि ये जो बच्चे हमारे घर पे खेलते कूदते हैं, ये भी एक हमारे आने वाली पीढ़ी के भावी शास्त्री हो सकते हैं। तो देखिए, मैं इन बच्चों से कुछ पूछता हूँ। अच्छा, आपने रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ा है? अच्छा, तो मुझे मंगलाचरण सुनाएंगे? सारे मिलके सुनाएंगे? सुनाइए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपने शास्त्री का ही रास्ता क्यों चुना? आपके रिश्तेदार भाई बहन बच्चे वगैरह और जो भी हैं वो अदर फील्ड में गए होंगे, लेकिन आपने शास्त्री बनने का क्यों निर्णय किया? शास्त्री बनने का ऐसा कोई वो नहीं है कि शास्त्री की डिग्री मिले। हाँ। एक्चुअली में यहाँ आने का उद्देश्य ये है, हाँ। क्योंकि जिस कंडीशन में आज, जिस सिचुएशन में वर्ल्ड है, हाँ। उस सिचुएशन में हमें जरूरत है भगवान महावीर की अहिंसा की। बिल्कुल। जिस हिंसा में ये दुनिया लगी हुई है, दिन भर पाप वगैरह करती रहती है, उन सब से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि सभी लोग हमें बताते हैं कि ये 5 ईयर जो है गोल्डन ईयर्स हैं हम लोग की लाइफ के, तो इसको हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। इसकी जगह हम कोई बड़े कॉलेज में जाते, IIT करते, UPSC करते, तो उससे सिविल सर्विसेज तो मिल जाती, लेकिन संसार की इस चीजों में लगे रहते, लेकिन फिर धर्म ही नहीं मिलता। अपनी आत्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है, महावीर भगवान का जो शुभ संदेश है, परमात्मा बनने का जो संदेश है, वो नहीं मिलता। और जो जैन प्रिंसिपल जो चीज बताती है कि भक्त नहीं भगवान बनो, वो दुनिया का कोई और प्रिंसिपल या कोई और रिलीजन नहीं बताता। इसलिए हम सबसे हटके और सबसे सत्य परमार्थ बात को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं इस बालक के भाव, और ऐसे ही बालक के भाव जैसे हैं, ऐसे सारे बालक के भाव भी हैं। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है आज की पीढ़ी में कहाँ जा रही है ये आप देख सकते हैं, लेकिन हम अगर सभी पेरेंट्स मिलकर ऐसे ही बच्चों को जैन संस्कार देते हुए यहाँ पर विद्यालयों में पढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी क्या से क्या कर सकती है। मेरे साधर्मी भाइयों, यहाँ इन बच्चों को सुसंस्कारित रूप से पढ़ाते हुए और अपने जिन धर्म का श्रद्धांत कराते हुए और जिन शास्त्रों का स्वाध्याय कराते हुए शुभम भैया हमारे साथ में है, यह यहाँ पर प्राचार्य पद पर है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनका एडमिशन कब से होता है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? प्रवेश प्रक्रिया मई और जून में होती है और जुलाई से इनका सत्र चालू हो जाता है। ये लौकिक शिक्षा तो भोपाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पर अर्जित करते हैं। उनका मीडियम संस्कृत मीडियम होता है। यहाँ पर मूल रूप से लगभग 4 से 5 घंटे ये विद्यार्थी धार्मिक अध्ययन करते हैं, साथ में पूजन होती है, भक्ति होती है, सतपुरुष कांजी स्वामी का सीढ़ी प्रवचन चलता है। उन क्लास में 5 क्लास के विद्यार्थी 11th से लेकर BA फाइनल तक के यहाँ अध्ययन करते हैं, जिसे हम प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कहते हैं। 5 सालों का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है और सभी पाठ्यक्रम उनके लेवल के अनुसार ही बनाए गए हैं।
क्रमशः सैद्धांतिक शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, जैन न्याय के, जैन दर्शन के, जो भी प्राचीन शास्त्र हैं, वर्तमान विद्वानों के, ज्ञानियों के शास्त्र हैं, उनका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन विद्यार्थी यहाँ पर। अच्छा, तो ये बच्चे स्वयं अध्ययन के साथ साथ समाज को भी लाभ देते हैं? हाँ, ये जो 5 साल तक यहाँ पर धार्मिक अध्ययन करते हैं, हाँ, तो एक बहुत अच्छे विद्वान वक्ता बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, और अच्छा। देश में जाकर जगह जगह पर प्रभावना के कार्य, प्रचार के कार्य, स्वाध्याय के कार्य, धार्मिक कक्षाओं के कार्य, हाँ, पूजन विधान भक्ति आदि के कार्य भी ये संपादक कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे भारतवर्ष के विशिष्ट विद्वान जो कि पूरे देश तो ठीक है, विदेशों में भी जाके तत्व प्रचार करते हैं, उनका भी 2465 दिन यहाँ पर सानिध्य मिलता रहता है। और हमारे एक विराग शास्त्री जी भी हैं, वो भी यहाँ पर साल में करीब 4 से 5 बार शिविर लगाते हैं, 5-5, 6-6 दिन के, जिनसे यहाँ पे मध्य प्रदेश के जितने भी युवा वर्ग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और 5 से 6 दिन आत्म आराधना करते हैं। आप देख सकते हैं ज्ञानोदय तीर्थ। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह था हमारा पंचवालियाती जैन मंदिर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, जिसके मैंने आपके लिए दर्शन कराए। यहाँ पर मैंने आपको पंचवालियाती भगवान के और शीतलनाथ भगवान के शमोशरण मंदिर का और पंचमेरु अस्थिजिन चैत्यालय के दर्शन कराए। मैं आपके लिए बता दूं, हम इस ज्ञानोदय जैन तीर्थ को दीवानगंज के भी नाम से जानते हैं। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर एक दीवानगंज शहर है, वहां पर भी एक जैन मंदिर विराजमान है, लेकिन इस जगह को दीवानगंज के नाम से और ज्ञानोदय जैन तीर्थ के नाम से जानते हैं। जब भी आप सागर से भोपाल मार्ग लें तो जरूर इस मंदिर के दर्शन करें और हो सके तो यहाँ पर रुकिए और यहाँ पर आपके रुकने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है और धर्म लाभ लीजिए। आगे ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं विराम लेता हूं और चलते हैं किसी और जैन मंदिर की ओर। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। जय जिनेंद्र। जय जय गुरुदेव।